Does God Exist? Officially titled An Academic Dialogue. Does God Exist was an academic debate held on 20th December 2025 at the Constitution Club of India in New Delhi. The event featured Indian poet and lyricist Javed Akhtar and Islamic scholar Shamil Nadwi and was moderated by journalist Saurabh Dwivedi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। डज़ गॉड एग्जिस्ट? क्या खुदा का वजूद है? 20 दिसंबर 2025 को इंडिया में न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर जावेद अख्तर और इस्लामिक स्कॉलर्स हैं शामिल नदवी, उनके दरमियान ये एक सरकारी तौर पर एक तालीमी मुकालमा हुआ है। क्या खुदा का वजूद है? तो अब इस मुकालमे को आप सब लोगों ने सुना है। अब इसमें जो साइंटिफिक एंड लॉजिकल टर्म इस्तेमाल हुई हैं, आज की इस वीडियो में मैंने आपको वो बतानी है। और ये जो डिबेट हुई है, बहस जज्बात या नारों पर नहीं थी, बल्कि इल्म, मंतक और दलील पर हुई थी। मंतक मतलब लॉजिक पर हुई थी, ठीक है। लेकिन इस बहस को समझने के लिए कुछ साइंसी और फ़लसफ़ाना इस्लाहात को जानना ज़रूरी है। ये बहस ईमान व मुकाबला इनकार नहीं थी, बल्कि रीज़न वर्सेस एजम्पशन और लॉजिक वर्सेस प्रोबेबिलिटी का तकाबल था। अब मफरूज़ाती यानी हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है जो इस डिबेट में इस्तेमाल हुआ है? हाइपोथेटिकल का मतलब है कि ऐसा तसव्वुर, ऐसी सोच जिसे वक्ती तौर पर मान लिया जाए मगर उसके हक़ में कोई कतई सबूत मौजूद न हो, यानी इफ़ वी एज्यूम दिस दैन व्हाट। प्रोबेबिलिटी सिर्फ अमकान होता है, यकीन नहीं। इस्लामी मंतक में कहा जाता है अल एहतिमाल ला यनहज़ दलीलन, ठीक है। अल एहतिमाल ला यनहज़ दलीलन, अमकान कभी दलील नहीं बनता। कायनात के कैसे वजूद में आने की बात करती है बिग बैंग थ्योरी, लेकिन क्यों और किसने, इसके जवाब साइंस के पास भी अभी तक मौजूद नहीं है। रैंडमनेस वर्सेस ऑर्डर। रैंडमनेस, बेतरतीब का मतलब यानी बग़ैर मनसूबा बंदी के होना। सवाल ये है, क्या इतनी मंज़म कायनात महज इत्फाक हो सकती है? कायनात के कवानीन इतने नाप तोल कर बने हैं कि मामूली तब्दीली ज़िंदगी को नामुमकिन बना देती है। ये डिज़ाइन है, एक्सीडेंट नहीं है। हर असर के पीछे सबब होता है। अगर कायनात एक इफ़ेक्ट है तो इसका कॉज भी लाजमी है। बग़ैर सबब के असर मानना अकल के ख़िलाफ़ है। कंटिंजेंट बिगन। कंटिंजेंट वो वजूद है जो ख़ुद कफ़ील नहीं। कायनात की हर चीज़ मोहताज है। जब हर जुज़ मोहताज है तो पूरी कायनात भी मोहताज है। नेसेसरी बीइंग, जब सब मोहताज साबित हो गए तो लाजमी तौर पर एक ऐसी हस्ती माननी पड़ेगी जो ख़ुद मोहताज न हो और सब को वजूद दे। इनफाइनाइट रिग्रेस, यानी कि हर सबब के पीछे लामनतहाई असबाब मानना। लामनतहाई मतलब इनफाइनाइट असबाब मानना अकल कबूल नहीं करती, इसीलिए फर्स्ट कॉज मानना ज़रूरी है। जहाँ डिज़ाइन हो वहाँ डिज़ाइनर होता है। घड़ी खुद नहीं बनती, घड़ी साज बनाता है। तो कायनात, हर हकीकत तजर्बागाह में साबित नहीं की जा सकती। अकल, मंतक और इस्तदलाल भी इल्म के मुख्तबर ज़राए हैं। जो चीज़ नज़र ना आए लाजमी नहीं कि वजूद ना हो। खुदा अकल से मानना जाता है, आँख से नहीं। बसारत कुछ नहीं करती, बसीरत काम आती है। नज़र आता नहीं लेकिन खुदा महसूस होता है। दावा करने वाले पर दलील देना लाजिम होता है।
خدا کا انکار بھی ایک دعویٰ ہے جسے ثبوت چاہیے۔ خدا کا وجود نہ سائنس کے خلاف ہے نہ عقل کے، بلکہ عقل کا منطقی تقاضا ہے۔ ناظرین، اگر یہ وضاحت مفید لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ بصارت کچھ نہیں کرتی، بصیرت کام آتی ہے، نظر آتا نہیں لیکن خدا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔